हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप विंडोज पावरशेल का इस्तेमाल करके विंडोज सर्वर 2016 में आईपी एड्रेसिंग किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप विंडोज सर्वर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज कर सकते हो नेटवर्क कनेक्शंस कंसोल, जिसे आप ओपन कर सकते हैं स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करके। यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क कनेक्शंस, और इस कंसोल की हेल्प से यहां से आप सर्वर को स्टैटिक या डायनामिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर अगर आप स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो तो स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ आप गेटवे और डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो। बट इस डेमोंस्ट्रेशन में हम यूज करना चाहते हैं विंडोज पावरशेल, और उसकी हेल्प से हम सर्वर के ऊपर जो आईपी एड्रेस है वो असाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूं विंडोज पावरशेल। उसके लिए मैं क्लिक करता हूं स्टार्ट बटन पे, यहां पे क्लिक करता हूं विंडोज पावरशेल और राइट क्लिक करता हूं विंडोज पावरशेल से, और यहां से सिलेक्ट करता हूं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे पावरशेल कंसोल ओपन हो जाता है, हम पावरशेल पे रन करने के लिए जा रहे हैं cmd get-net IP configuration, और फिर मैं प्रेस करता हूं एंटर की। सो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा सेम आउटपुट हमें मिलता है जब हम कमांड रन करते हैं आईपी कॉन्फ़िग। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि इंटरफेस का हमें नाम मिल रहा है, जो है हमारे केस में इथरनेट। इंटरफेस का इंडेक्स नंबर आप यहां से देख सकते हैं, जो करंटली है 4। इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन आप यहां से देख सकते हैं, इंटेल आर प्रो 1000 MT डेस्कटॉप एडेप्टर, और जो करंट आईपी एड्रेस है इस सर्वर का वो है 169.254.245.228। ये जो आप आईपी एड्रेस देख रहे हैं ये है अपिपा एड्रेस। जब आपका सर्वर डायनेमिकली आईपी एड्रेस ऑब्टेन करने के लिए सेट होता है और वहां पर अगर कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल नहीं होता है, जो कंप्यूटर को आईपी मिलता है वो होता है अपिपा एड्रेस, और जो हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। और हम इस सर्वर को एक स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं। आप दूसरा भी कमांड रन कर सकते हैं, get-net IP एड्रेस। ये कमांड आपको डिटेल में आईपी कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, ये सिमिलर इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल रही है। जो आप यहां से देखते हैं, जो करंट आईपी एड्रेस है हमारे इंटरफेस का वो है 169.254.245.228। अगर आपको यह देखना है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कितने नेटवर्क एडेप्टर है, तो उसके लिए हम कमांड रन कर सकते हैं get-net adapter, और फिर आपको प्रेस करना है एंटर की। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, करंटली हमारे पास एक ही नेटवर्क एडेप्टर है, जो उसका नाम है इथरनेट। डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है, इंटरफेस का इंडेक्स नंबर और स्टेटस हमें मिल रहा है जो यहां पर बता रहा है अप, और जो हमारे एडेप्टर का मैक एड्रेस है उसे आप वहां पर लास्ट कॉलम के अंदर देख सकते हैं। अगर आप इस एडेप्टर को अब आईपी असाइन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो इस इंटरफेस का इंडेक्स नंबर है उसे याद रख लीजिए, जो हमारे केस में है 4। आईपी एड्रेस नया सेट करने के लिए हम कमांड यूज कर सकते हैं new-net IP एड्रेस। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है स्विच इंटरफेस इंडेक्स, जो हमारे केस में है 4। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है -IP एड्रेस स्विच, और यहां पर जो आप आईपी एड्रेस इस सर्वर को असाइन करना चाहते हो वो आईपी एड्रेस आपको यहां पर टाइप करना है, जो मैं देना चाहता हूं 192.168.0.3। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है सबनेट मास्क, और उसके लिए मैं देने के लिए चाह रहा हूं -प्रीफिक्स लेंथ। आप अगर सबनेटिंग यूज कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहां पर मास्क स्पेसिफाई करना है। हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क ही यूज कर ले, इसलिए मैं यहां से दे रहा हूं /24 बिट। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस, और उसके लिए हम स्विच यूज कर रहे हैं -डिफॉल्ट गेटवे। यहां पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूं 192.168.0.1, जो है मेरे गेटवे का आईपी एड्रेस। और जैसे ही आप यहां पर इतना स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर की, और आईपी एड्रेस सक्सेसफुली सेट हो चुका है। उसे देखने के लिए हम वापस वही कमांड यूज कर सकते हैं, get-net IP configuration। और जैसे अब की बार आप यहां पर देख रहे हैं कि जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है वो यहां पर दिखा रहा है 192.168.0.3, और जो आईपी वर्जन 4 डिफॉल्ट गेटवे है उसे आप देख सकते हैं 192.168.0.1। सो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे का आईपी एड्रेस सक्सेसफुली स्पेसिफाई कर दिया है, बट अभी भी हमने डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया है, और उसके लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूं set-dns client server एड्रेस। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है इंटरफेस इंडेक्स नंबर, जो हमारे केस में है 4, जिसे आप यहां से देख सकते हैं, और उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है स्विच -server एड्रेस। यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है आपके डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस,
जो मैं स्पेसिफाई करने के लिए जा रहा हूं 8.8.8.8। अगर आपके पास मल्टीपल डीएनएस सर्वर के आईपी एड्रेसेस है तो भी आप उसे यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और हमारे पास एक ही डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है, सो हम सिर्फ एक ही स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब मैं यहां पर प्रेस करता हूं एंटर की और सक्सेसफुली जो हमारा डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है वो अब सेट हो चुका है। वापस मैं कमांड रन करने के लिए जा रहा हूं get-net IP configuration और प्रेस करता हूं एंटर की। जैसे आप अब यहां पर देख रहे हैं कि जो अब की बार जो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है वो अब सेट हो चुका है 8.8.8.8। सो इस तरह से आप विंडोज पावरशेल की हेल्प से सर्वर के ऊपर स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं और स्टैटिकली डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अब हम चेक करने के लिए जा रहे हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी। उसके लिए मैं पिंग करता हूं सबसे पहले हमारे गेटवे को, जिसका आईपी एड्रेस हमने स्पेसिफाई किया है 192.168.0.1। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें गेटवे से रिप्ले मिल रहा है। अब हम चेक करना चाहते हैं पिंग हमारे डीएनएस सर्वर के साथ और वहां से भी हमें रिप्ले मिल रहा है, यानी कि अब जो हमारा सर्वर है वो इंटरनेट से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 के अंदर विंडोज पावरशेल की हेल्प से आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। दूसरे भी कुछ हम विंडोज पावरशेल के सेम डिलीट देखना चाहेंगे, जैसे कि अगर आप पावरशेल की हेल्प से नेटवर्क एडेप्टर को रीनेम करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। सबसे पहले मैं कमांड रन करने के लिए जा रहा हूं get-net IP configuration। और जैसे आप देख रहे हैं कि करेंटली जो इंटरफेस का एलियास नेम हमें दिखा रहा है वो है इथरनेट। फॉर एग्जांपल हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमांड रन कर सकते हैं rename-net adapter -name। आपको यहाँ पर जो करंट नेम है वो स्पेसिफिक करना है, जो हमारे केस में है इथरनेट। उसके बाद आपको यूज करना है स्विच -new नेम और मैं यहां से दे रहा हूं NIC1। जो हमारे एडेप्टर का करंट नेम है वो है इथरनेट और हम उसे रीनेम करके नया नाम देना चाहते हैं NIC1। प्रेस करता हूं एंटर की। तो सक्सेसफुली हमारा एडेप्टर रिडीम हो चुका है। चेक करने के लिए मैं वापस सेम डिलीट रन कर रहा हूं get-net IP configuration और प्रेस करता हूं एंटर की। जैसे आप देख रहे हैं कि करंटली जो इंटरफेस एलियास नेम है वो हमें दिखा रहा है NIC1। अगर आपको विंडोज पावरशेल की हेल्प से नेटवर्क एडेप्टर को डिसेबल करना है तो उसके लिए हम सेम डिलीट यूज कर सकते हैं disable-net adapter। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है -if alias, जो हमारे केस में है NIC1 और अब आपको प्रेस करना है एंटर की। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इस एडेप्टर को डिसेबल करना चाहते हैं। मैं प्रेस करता हूं Y और फिर प्रेस करता हूं एंटर की। ओके, सो हमारा नेटवर्क एडेप्टर सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है। अगर आपको इसका स्टेटस देखना है कि आपका नेटवर्क एडेप्टर अनेबल है या डिसेबल है तो उसके लिए हम सेम डिलीट रन कर सकते हैं get-net adapter। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टेटस है वो हमें बता रहा है डिसेबल। अगर आपको सर्वर के डिसेबल एडेप्टर को अनेबल करना है तो उसके लिए हम सेम डिलीट रन कर सकते हैं enable-net adapter -if alias, जो हमारे केस में है NIC1 और फिर प्रेस करना है आपको एंटर की। ओके, वापस मैं कमांड रन कर रहा हूं get-net adapter और अब हम जो हमारे इंटरफेस का स्टेटस चेक करें तो वो हमें बता रहा है अप एंड रनिंग। सो इस तरह से आप विंडोज पावरशेल की हेल्प से आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो, इंटरफेस को अनेबल डिसेबल कर सकते हो, इंटरफेस को रीनेम कर सकते हो। हम देखने के लिए जा रहे हैं नेटवर्क कनेक्शन कंसोल। यहां पर मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं और जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा एडेप्टर है उसका नाम यहां पर बता रहा है NIC1 और हम आईपी एड्रेस अगर यहां पर चेक करें तो सेम आईपी एड्रेस हमें दिखा रहा है जो हमने पावरशेल की हेल्प से सेट किया था। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 के अंदर विंडोज पावरशेल की हेल्प से आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए NPR टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।